तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट है केमिकल्स इन फूड, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है क्लीनिंग एजेंट्स। ओके, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे केमिकल्स इन फूड। तो देखो बच्चों, कुछ केमिकल्स हैं जिनको फूड मटेरियल में एडिट किया जाता है, और ये जो एडिशन होता है मींस इन केमिकल्स को जो फूड मटेरियल में एडिट किया जाता है उनका जो मेन फंक्शन होता है वो है फूड प्रिजर्वेशन, एनहांसिंग देयर अपील एंड एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू। समझ गए ना कि जो फूड मटेरियल है उनमें ये जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं ये मेनली फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, मीन्स वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। ठीक है। दूसरा है इन्हांसिंग देयर अपील, मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, कलरफुल बनाया जाए। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मीन्स वो अच्छे हो जाते हैं, उनमें विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है। या उनमें कहें कि प्रोटीन्स हैं, इस तरह से बढ़ाए जाते हैं। जो मेन फूड एडिटिव्स हैं उनमें फर्स्ट होगा फ्लेवर एंड स्वीटनेस, मीन्स ये जो है एडिटिव जो है मीन्स जो फूड मटेरियल्स में मिलाए जाते हैं केमिकल्स, उनमें से फर्स्ट है फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, मीन्स जो फूड मटेरियल है उनमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए, है ना, उनको अधिक से अधिक स्वीट बनाने के लिए। दूसरा देख रहे हैं आप फूड प्रिजर्वेशन में, मीन्स फूड प्रिजर्वेटिव्स। और तीसरे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में। और फोर्थ दिख रहा है फूड कलर्स। तो इस तरह से ये है जो है केमिकल्स इन फूड। इनमें हम सबसे फर्स्ट लेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो देखो बच्चों, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स या आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं ये शुगर के जैसे ही स्वीट होते हैं। ठीक है। दे आर एज अ स्वीट एज शुगर बट हैव नो और लेस कैलोरीज। किन ठीक है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं होती, अगर होगी भी तो बहुत कम। दे आर यूज्ड फॉर डायबिटिक पर्सन एंड दोज हु वांट टू कंट्रोल देयर इंटेक ऑफ कैलोरीज। मतलब ये ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं स्वीटनर्स ये डायबिटिक पर्सन के लिए यूज होते हैं, मीन्स उनको शुगर ना दी जाए, शुगर जैसा ही केमिकल दिया जाता है जो बॉडी में किसी भी प्रकार से स्टोर नहीं होता। ओके, और ना ही किसी प्रकार की कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। या फिर उनको दिया जाता है जो कैलोरीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, वेट को कंट्रोल करके रखते हैं, वेट लॉस करते हैं। उनके लिए इन केमिकल्स का मीन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है। इनमें फर्स्ट है सैक्रीन। ये सबसे फर्स्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है और लगभग जो शुगर है उससे 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। समझ गए ना, सबसे पहला पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है और शुगर से, ठीक है, 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा है। और ये बॉडी में किसी प्रकार से स्टोर नहीं होता, इसका कोई डाइजेशन नहीं होता बॉडी में, ये यूरिन के थ्रू अनचेंज्ड स्टेट में बाहर निकल जाता है। केवल स्वाद में मीठा है, बाकी इसका बॉडी में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई स्टोरेज नहीं होता, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। ये है केमिकली, ये है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, बेंजीमाइड। समझ गए ना, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, इसी को सैक्रीन बोलते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए इसका सॉल्ट लिया जाता है, मीन्स इसको न्यूट्रल कर दिया जाता है NaOH के साथ, मीन्स ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है। तो ये सोडियम सॉल्ट बनता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और सैक्रिन इसी सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो समझ गए ना कि सैक्रिन सबसे फर्स्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट एंड अबाउट 550 times as sweet as sugar. It is extracted from the body in urine and change. कि इस तरह से ये बहुत ही पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्वीटनर है।
और बॉडी में कोई भी किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन, कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता और इस तरह से एक यूरिन के थ्रू अनचैंट स्टेट में बाहर निकल जाता है। तो ये है सैकरीन पहला। और भी अदर स्वीटनर्स हैं जैसे एस्पार्टिम, 100 times as sweet as sugar and unstable at cooking time, used in cold foods and drinks। ये शुगर से 100 टाइम्स ज़्यादा मीठा है, लेकिन कुकिंग टेम्परेचर में ये क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए इसको ऐसे हाई टेम्परेचर में यूज़ नहीं कर सकते। इसको केवल कोल्ड फूड्स या ड्रिंक्स में ही यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एलिटेम। ये हाई पोटेंसी स्वीटनर्स है और शुगर से 2000 टाइम्स ज़्यादा मीठा है और इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये लिखा है कि इट इज़ हाई पोटेंसी स्वीटनर एंड कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इन डिफिकल्ट वाई यूजिंग इट। कि अगर हम इसे फूड में यूज़ करते हैं तो उसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना इजी नहीं है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये, क्योंकि ये शुगर से 2000 टाइम्स ज़्यादा मीठा है। अब आप सोचें कितना ज़्यादा मीठा होगा। फिर है सुक्रोलोज। तो शुगर फ्री जो टैबलेट्स आते हैं वो सुक्रोलोज से बने होते हैं और ये है इट इज़ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज है उसी का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव से, मीन्स जो रिंग है उनके 3 OH हट के Cl जुड़े होते हैं और ये स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर कुकिंग टेम्परेचर में भी स्टेबल है और इसकी जो स्वीटनेस वैल्यू है वो है 600, मतलब मीन्स शुगर से 600 टाइम्स ज़्यादा मीठा है। फिर है साइक्लामेट्स। इट इज़ बैंड इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। ये मीठा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लेकिन जो हैं मैनी कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूस करने का इफेक्ट होता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्वीटनर। सबसे पहला है सैकरीन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं डालता और कितने 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा है शुगर से। एस्पार्टेम 100 टाइम्स है, लेकिन ये केवल लो टेम्परेचर में ही यूज़ होता है। एलिटेम बहुत ज़्यादा मीठा है, इसीलिए इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना इजी नहीं है। सुक्रोलोज ये सबसे ज़्यादा डायबिटिक पर्सन के यूज़ होता है, देखने में बिल्कुल शुगर जैसा ही होता है और कुकिंग टाइम में भी स्टेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है और ये मिलता है, ठीक है, शुगर फ्री टैबलेट के फॉर्म में। साइक्लामेट भी एक अच्छा स्वीटनर है, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होने के कारण से बैन कर दिया गया। कुल मिला के ये हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि फूड में मिलाए जाते हैं, केमिकल्स। फिर आते हैं नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो देखो फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स हैं जिनको किसमें मिलाया जाता है, फूड में, ताकि वो किसी भी प्रकार से माइक्रोबियल ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सड़े ना, खराब ना हो, ठीक है। तो यही लिखा है केमिकल विच आर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड मटेरियल में ग्रोथ करते हैं तो ऐसे में फूड मटेरियल खराब हो जाता है। तो इस तरह से ना हो खराब, इसके लिए जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो है फूड प्रिजर्वेटिव्स। लिखा है ना, केमिकल्स विच आर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। देखो नेचुरल, अगर हम देखें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में तो है टेबल सॉल्ट है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, घी है, ये नेचुरल प्रिजर्वेशन में आते हैं। टेबल सॉल्ट अगर रखा जाए ज़्यादा तो किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप नहीं होते। शुगर भी इसी तरह का, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है। और अब कुछ आर्टिफिशियल्स बनाए गए हैं स्वीटनर्स जिनमें सोडियम बेंजोएट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है स्वीट जो है प्रिजर्वेटिव है प्रिजर्वेशन में। और इसके अलावा पोटेशियम मेटासल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, इनका भी यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, सॉरी प्रिजर्वेटिव्स की तरह, समझिए ना। तो फूड प्रिजर्वेशन में जिन केमिकल्स का यूज़ होता है उनमें एक तो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और एक है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल में सोडियम बेंजोएट अच्छे से याद रखना है, बाकी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स तो आप जानते हैं, शुगर है, टेबल सॉल्ट है, वेजिटेबल ऑयल है, घी है, इस तरह से।
फिर नेक्स्ट आते हैं, इन्हीं में है एंटीऑक्सीडेंट। तो देखो बच्चों, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल से कहीं ज़्यादा एक्टिव होते हैं और किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन के एक्शन को रोकने के लिए इसमें फूड में इनका यूज़ किया जाता है। मीन्स एंटीऑक्सीडेंट है एडेड टू फूड टू रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड। मतलब ये अगर कोई फूड मटेरियल, ज़्यादातर ऑयली मटेरियल घी से बने हैं या ऑयल से बने हैं, तो आप देखोगे अगर इन्हें कुछ समय तक खुला रख दें तो इनमें जो ऑयल है या फैट है जो वो एयर से ऑक्सीडाइज हो जाती है और इस तरह से एक बैड स्मेल आती है ना। तो ऐसा ना हो, मीन्स जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट फूड मटेरियल से रिएक्शन ना करे, बल्कि अगर करना ही है तो दूसरे केमिकल से कर ले, और इसी के लिए यूज होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। यही लिखा है एडेड टू फूड टू रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड बिकॉज दे आर मोर इजिली अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन देन फूड। कि फूड से एक्शन करे ऑक्सीजन, उससे पहले ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसॉल BHA, प्रिजर्व एडिबल ऑयल, फैट्स, बटर इनमें मिलाया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी एयर से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसीलिए इनमें ये मिला दिया जाए तो एयर डायरेक्ट बटर से, एडिबल ऑयल से और है ना फैट से रिएक्शन करे इससे पहले BHA से रिएक्शन कर लेता है। इसके अलावा एक और है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन BHT, इसका भी इसी तरह से यूज़ किया जाता है। SO2 सल्फाइड्स, इनका यूज़ भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है वाइन में, शुगर सिरप में, ड्राई फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ठीक है। तो इनका भी यूज़ एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है। विटामिन ई जो है हमारी बॉडी का एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। तो हमारी बॉडी में अगर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है तो वो है विटामिन ई। बाकी ये सब आर्टिफिशियल है, इनका भी यूज होता है। तो ये तो थे केमिकल्स इन फूड। अब हम आते हैं क्लीनिशिंग एजेंट्स। तो देखो बच्चों, क्लीनिशिंग एजेंट्स मींस केमिकल्स विच आर इम्प्रूव क्लीनिशिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट विच बाइंड अदर मटेरियल, ठीक है, टू द फैब्रिक और स्किन। तो ऐसे केमिकल्स जो कि वाटर की क्लीनिशिंग जो एक्शन है वो बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो क्लॉथ्स हैं उनके फाइबर्स में लगे हुए जो फैट है या डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी सरफेस को क्लीन करने के लिए इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको बोला गया है क्लीनिशिंग एजेंट्स। इनमें फर्स्ट है सोप। तो देखो बच्चों, सोप्स जो हैं ये है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मींस स्टेरिक एसिड है, ओलेइक एसिड है, पामेटिक एसिड है। तो इनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। मींस अगर हम ये देखें कि C17H35COONE ये है सोडियम स्टीरेट, C15H31COONE सोडियम पामीटेट, C17H33COONE सोडियम ऑलिएट। तो ये सब सोप है, समझ गए ना, ये क्या है, सब सोप्स हैं। तो सोडियम जो सॉल्ट होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण, मतलब बेसिक नेचर ज़्यादा रखता है और इसका यूज़ कपड़े धोने के साबुन बनाने में किया जाता है। पोटेशियम साल्ट जो होता है सॉल्ट, उसको ज़्यादातर नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है। तो सोप की डेफिनेशन समझ गए कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये हैं स्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, पामेटिक एसिड। ये सोप का जो फॉर्मेशन होता है उस मेथड को बोला जाता है सैपोनिफिकेशन। तो जो सैपोनिफिकेशन मेथड है ये कहलाते हैं, ये हैं ऑयल और फैट। तो देखो बच्चों, अगर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ना, ये कंप्लीट क्या हो, सैचुरेटेड हो, तो इसी को बोला जाता है फैट, है ना। जैसे ये फैट है। और अगर ये अनसैचुरेटेड है जैसे ओलेइक एसिड, तो ओलेइक एसिड में जो है ये लिखा है ना C17H33, तो ये एक डबल बॉन्ड मिलता है इसकी कार्बन चेन में,
तो वो कहलाते हैं फिर क्या, ऑयल। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ग्लिसरीन जो है ना, ग्लिसरॉल होता है इनके, ये ट्राई एस्टर होते हैं, इनको ग्लिसराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड। मतलब फैट और ऑयल जो है इनको ग्लिसराइड बोला जाता है। और ये जो ग्लिसराइड है, इनमें ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये एस्ट्रीफाइड पार्ट है। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, उनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो ग्लिसरॉल है उसके OH ग्रुप के बीच में एक एस्टिफिकेशन होता है और बन जाते हैं फैट या फिर ऑयल। ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। जब इन ट्राइग्लिसराइड को NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है और हीट किया जाता है, तो इस जो ऑयल या फैट है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और फैटी एसिड सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। और जो ग्लिसरॉल है वो सॉल्यूशन स्टेट में रहता है, इसको बोलते हैं स्पेंट लाई। मतलब वो जो सॉल्यूशन लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं स्पेंट लाई, उसमें ग्लिसरॉल होता है। इसके अलावा कुछ डिजॉल्व सोप भी होता है स्पेंट लाई में, ये मैक्सिमम तो प्रेसिपिटेटेड हो गया। कुछ डिजॉल्व सॉल्ट जो है वो स्पेंट लाई में होता है। तो इस स्पेंट लाई को NaCl के साथ ट्रीटेड किया जाता है, समझ गए ना। तो जब ट्रीटेड करते हैं तो उसमें जो डिजॉल्व सोप है वो सोडियम आयन के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर हो जाता है और मैक्सिमम सोप निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कहलाती है सोपानिफिकेशन। ये लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर बट पोटेशियम सोप्स, ठीक है, आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम के रिस्पेक्ट में पोटेशियम ज़्यादा सॉफ्ट है स्किन के लिए, और इसलिए पोटेशियम सॉल्ट जो है हायर फैटी एसिड्स का या पोटेशियम सोप्स हैं वो नहाने के काम में लिए जाते हैं। अब देखो ये है टाइप्स ऑफ सोप्स। तो पहला जो सोप का फर्स्ट टाइप है वो है टॉयलेट सोप, जो कि टॉयलेट क्लीनिंग में यूज़ होता है, मतलब हैंड वॉशिंग में यूज़ होता है, और ये बेटर ग्रेड के फैट से बनाया जाता है। वह है ट्रांसपेरेंट सोप, ठीक है, मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन एथेनॉल या ग्लिसरॉल में घोल के बनाए जाते हैं। ये आर पार ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, जैसे पियर्स दिखता है, और भी कई आते हैं, है ना। इसके अलावा मेडिकेटेड सोप, इनमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू वाले केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, जैसे डिटॉल है, फिनॉल है, जैसे लाइफबॉय आता है या सेवलॉन आता है, वो मेडिकेटेड सोप है। सेविंग सोप जो कि सेविंग में यूज़ होते हैं, दाढ़ी बनाने में, तो इनमें एक केमिकल मिलाया जाता है सोडियम रोजिनेट। इसका काम होता है लेदर अच्छी तरह से बनाना, और ग्लिसरॉल भी मिलाया जाता है जो कि जल्दी से जल्दी ड्राइंग रोकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेदर बने और वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहे। तो इनमें मिला दिया जाता है ग्लिसरॉल और सोडियम रोजिनेट, ये दोनों मिलके इसको ज़्यादा लेदर वाला और थोड़े लंबे समय तक स्थायी रखते हैं। फिर है लॉन्ड्री सोप। तो देखो लॉन्ड्री सोप में ज़्यादातर केमिकल्स जो ये सोप यूज़ होते हैं उनमें फिलर ज़्यादा भरे जाते हैं, जैसे सोडियम रोजिनेट है, सोडियम सिलिकेट है, बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट है। तो फिलर भर के और कुछ केमिकल्स मतलब सोप मिला दिया जाता है। तो ये कपड़े धोने वाले जो सोप आते हैं उनमें यूज होते हैं। अब आता है कि हार्ड वाटर में सोप का ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होता। तो अगर हम हार्ड वाटर में सोप यूज़ करेंगे तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, और हम जानते हैं कि ये सोडियम, ये जो सोप है उसके कार्बोक्सिलेट वाले पार्ट के साथ इस तरह से स्कम बनाते हैं जो वाटर इंसॉल्युबल होता है और स्टिकी जैसे स्टिकी होता है। इसलिए फाइबर, कपड़े के फाइबर, या हम कहें कि जो हेयर हैं उनसे भी चिपक जाते हैं ये। तो हार्ड वाटर में सोप ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। यही लिखा है द स्कम सो सेपरेटेड, ठीक है, ऑफर्स हिंड्रेंस टू सोप एक्शन एंड स्कम स्टिक ऑन द फैब्रिक एज गमी मास। तो एक प्रकार का एक स्टिकी मटेरियल होता है और इस तरह से फाइबर्स से या फैब्रिक से चिपक के एक गमी मास मतलब चिपका सा रहता है। तो इस तरह से ये ज़्यादा यूजफुल सोप नहीं होते हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर। लास्ट बचते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो सोप नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोप जैसी होती हैं, मतलब they have all the properties of soap but do not contain any soap। मतलब ये किसी प्रकार के सोप नहीं है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं, सोप जैसी। इनको बोला गया है डिटर्जेंट।
दे कैन बी यूज इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, और इनका यूज सॉफ्ट वाटर में भी किया जा सकता है और हार्ड वाटर में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई स्कम नहीं बनाते। मतलब जो है सोड कैल्शियम या जो मैग्नीशियम आइंस हैं हार्ड वाटर में, उनके साथ ये किसी प्रकार का प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ना ही कोई स्टिकी मटेरियल बनाते, इसीलिए इनका दोनों मीडियम में यूज किया जाता है। इनके टाइप्स में एक है एनॉयनिक डिटर्जेंट, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ये लॉन्ग चेन अल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन्स के ये सल्फोनेटेड सोडियम सॉल्ट होते हैं, मीन्स जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट ये है, तो SO4Na है ना, ये है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सल्फोनेट ग्रुप है। तो ये दे आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल्सो टूथपेस्ट। घर में सबसे ज़्यादा जो डिटर्जेंट यूज होते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनमें इन्हीं का सबसे ज़्यादा यही होते हैं, सर्फ एक्सेल है, इसके अलावा टूथपेस्ट में भी इनका यूज़ किया जाता है। बात समझ गए। फिर आते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट, दे आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ज़्यादातर जैसे ये हैं अमोनियम सॉल्ट होते हैं, C3, ये है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम हैलाइड। अब एक्स हो सकता है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, एसीटेट है, इस तरह के आइंस जुड़े होते हैं, और ये मेनली हेयर कंडीशनर में या शैम्पू बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इनमें जर्मिसाइडल एक्शन होता है, मीन्स ये एक प्रकार के एंटीसेप्टिक या जर्मिसाइडल एक्शन शो करते हैं। तो ये है कैटायनिक डिटर्जेंट। और तीसरे हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें कोई आयन नहीं होता, ज़्यादातर ये पॉली एस्टर या कहें कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, और यूज्ड इन, ठीक है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है। मतलब लिक्विड डिश वॉशिंग जो आती है या बर्तन धोने का डिश वॉश, उनमें इनका यूज किया जाता है। फिर है लिमिटेशन ऑफ डिटर्जेंट। तो देखो बच्चों, हाईली ब्रांच्ड जो हाइड्रोकार्बन चेन अगर है डिटर्जेंट में, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती बैक्टीरिया से, और इसके कारण वाटर में बहुत अधिक पॉल्यूशन आता है। समझ गए ना कि हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ डिटर्जेंट, ये जो है ये है किसी प्रकार से बैक्टीरियल डिग्रेडेशन नहीं होता, और इसलिए पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अनब्रांच्ड चेन कैन बी बायोडिग्रेडेबल, अगर वो लंबी अनब्रांच्ड है तब तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, और वो पॉल्यूशन किसी प्रकार से नहीं फैलाता। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट है, दे कैन यूज इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, दे फॉर्म नेचुरल एक्वस मीडियम। मतलब अगर हम साबुन यूज़ करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनता है, जबकि इनमें दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, इसलिए मीडियम न्यूट्रल रहता है। स्ट्रॉन्गर क्लीनिशिंग एक्शन देन सोप, सोप से अच्छे क्लीनिशिंग होती है, और मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप। ये कुछ डिटर्जेंट के एडवांटेज हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया, और इस तरह से केमिस्ट्री इन डेली लाइफ कंप्लीट हो गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। एंड करते हैं।